हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम प्रभु जी। Here we go. आप लोग सब ठीक है प्रभु जी? हाँ माता जी, राधा माधव की कृपा है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की कृपा है। एक काम आप लोग कैसे हैं? कैसा रहा आप लोगों का एकादशी? फास्ट ब्रेकिंग हो गया? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, थैंक यू माता जी। आपको एक्टिव देख के आज आनंद हो रहा है। प्रभु जी थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिएगा। हाँ, आवाज बढ़ा देता हूँ माता जी। ऑडियो सेटिंग्स, यस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हियर वी गो। तो थोड़ा कीर्तन कर देंगे विश्वम्बर आदित्य को। जी प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। सादर प्रणाम प्रभु। सभी भक्तों सादर प्रणाम। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी
गौरवाणिकचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्देशतारिणे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम सॉरी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रमण बिहारी राधा रमण बिहारी श्री राधे जय राधा रमन विहरि राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव ये क्या हो गया सबके अपने अपने गुरुदेव की जय हो जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी प्रभु जी 2 मिनट कीर्तन और करें
हाँ अभी कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आज ये प्रेजेंटेशन की वजह से कम हो गए क्या? हाँ 1 2 3 3 18 है प्रभु जी अभी। 18 ही है तो ठीक है, और 5 मिनट कीर्तन कर लेते, कुछ वैष्णव सॉन्ग गा लीजिए मुझे एक। भजो गौरांगो करें प्रभु जी? यस वो भजो गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेर नाम रे। भजो भज गौरंग लहो गौरंग लहो गौरंग रे नाम रे। जय जना गौरांग भजे से হয় আমার প্রাণ রে। जय जय जना जन गौरांग भजे से से হয় আমার मोर প্রাণ प्राण রে। रे। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। गौरांगा बुलिया दुबाहु तुलिया गौरांगा बुलिया दुबाहु तुलिया नाचिया नाचिया बेराओ रे। गौरांगा बुलिया दुबाहु तुलिया नाचिया नाचिया बेराओ रे। गौरांगा भजिले गौरांगा जपिले হয় दुखेर अवसान रे। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। जय जना गौरांगा भजे से হয় আমার প্রাণ রে। जय जना गौरांगा भजे से হয় আমার প্রাণ রে। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को प्रणाम। So मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए साथ में। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागना ललिता शिवशाखामतं च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम परायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत गोपेश गोपिकांता राधा कांता नमस्ते।
तप्त कांचन गौरांगे श्रेयादे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शील प्रभुपाद जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस सत्र में आए और साधन भक्ति को समझने के लिए, साधन भक्ति के और अलग अलग आइटम, और जो श्रवण है ये भी एक साधन भक्ति का आइटम है। और श्रवण जो है सबसे महत्वपूर्ण आइटम है, सबसे महत्वपूर्ण आइटमों में से एक है जो कि हमको बहुत जल्दी भाव भक्ति के स्तर पर ले जाने में मदद करता है। तो आज हम लोग कुछ कुछ चीजें देखेंगे, श्रवणम और स्मरणम, और कोशिश करेंगे आज 64 जो आइटम है एक बार कंप्लीट कर लें। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग भाव भक्ति और प्रेम भक्ति को टच करेंगे। उसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं है क्योंकि हम लोग उस स्तर पे नहीं हैं, लेकिन हाँ फिर भी उसको टच करेंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम ये नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर मतलब डिस्कशन वहीं पे विराम देंगे। फिर आप पूजा के छुट्टी में जाइए और पूजा की छुट्टी से आने के बाद क्लोज बुक एग्जाम और ओपन बुक एग्जाम सबमिट कर दीजिएगा। विशंबर आदिदेव प्रभु ने ऑलरेडी ओपन बुक का आंसर सबमिट कर दिया और उषा माता जी ने भी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक बार ओपन बुक का क्वेश्चन बताइए ना, कौन कौन सा करना है। ओपन बुक का जब आपके पास हैंडबुक है ना, हैंडबुक में पहले 4 क्वेश्चन में से कोई से 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले 4 में से करना है। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी आपको कहाँ भेजने हैं? हरे कृष्णा कहाँ सबमिट करने हैं? हाँ, मैं एक गूगल फॉर्म बना के भेजूंगा तो उसमें सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। और एक पीडीएफ बनाइएगा या डॉक्यूमेंट बनाइएगा, अलग अलग पेजेस को स्कैन, फोटो मत खींच के भेजिएगा। तो प्रभु जी आमुख में से भेजना है क्या 2 क्वेश्चन? हाँ शायद 2 आमुख में है, ऐसे ही है। पहले 4 में से 2 लिखने हैं, ठीक है। आप देख लीजिए। आमुख के 5 क्वेश्चन है प्रभु जी। अच्छा मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड दिखा देता हूँ स्क्रीन पे भी। भक्ति शास्त्री स्टडी मटेरियल, भक्ति शास्त्री हैंडबुक हिंदी। कोई बता सकते हैं पेज नंबर क्या था? माता जी पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 90 एंड 96 है प्रभु जी। ठीक है, ओके 96 प्लीज। यस, तो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, शेयर। ओके तो ये क्वेश्चंस हैं। ओके चला गया। यस, अपने स्वयं के शब्दों में शुद्ध भक्ति की व्याख्या का वर्णन, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, प्रभुपाद की टिप्पणियों, उदाहरण और विशिष्ट संस्कृत शब्दों के आधार पर करें, ठीक है। शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन जो हमने बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करी थी। शुभ भक्ति में सभी 4 प्रकार के पापों को समाप्त करने की शक्ति है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अच्छा, एक माता जी ने पूछा था क्वेश्चन, वो मेरे को आंसर करना बाकी है। आप मुझे ग्रुप में भेज दीजिएगा तो मैं वो आपने पूछा ना कूटम बीचम फलम तोयम,
उसमें कुछ तो आपने क्वेश्चन पूछा, तो आप ग्रुप में भेज दीजिए, मैं आंसर कर दूंगा। और शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण और वे किन किन चरणों में उत्पन्न होते हैं उसके बारे में है। चौथा है भक्ति रसामृत सिंधु के अध्याय 2 के आधार पर साधन भक्ति की प्रक्रिया को अपने शब्दों में स्पर्श करें। उनके अपने उत्तर में वैधि रागों का साधन भक्ति के भेद बताइए। और भक्ति रसामृत सिंधु के अध्याय 2 के उपयुक्त उपमाएं और प्रसंगों की टिप्पणियों के संबंध में दीजिए। ठीक है, ये कुछ 2 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में से कोई से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज देता हूँ। ओके, ओपन जी बुक कब तक भेजना है? ये आप हमको जितना जल्दी भेजेंगे उतना अच्छा है। और आपका ये जो लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट आप बताइए, आप लोग कब भेजना चाहते हैं? गुरुजी हम लोग कल परसों तक भेज सकते हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा है। तो हम कोशिश करिए आप इस मंथ के एंड तक भेज देंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो पूजा की छुट्टियों के समय हमें भी थोड़ा टाइम मिलेगा तो हम उस समय चेक कर देंगे। तो कहाँ पर भेजना वो थोड़ा सा लिंक भेज हाँ, दीजिएगा। तो मैं ग्रुप में एक लिंक भेजूंगा आपको गूगल फॉर्म का, उस फॉर्म पे आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया ओपन बुक का। क्लोज बुक एग्जाम का डेट भी अभी फाइनल कर लेते हैं, कब आपको देना है क्लोज बुक एग्जाम। यस, मैं ये ग्रुप में बता सकता हूँ। यस, ये मैं भेज दिया ग्रुप में ओपन बुक क्वेश्चंस कैन राइट एनी टू। ठीक है, ये मैं भेज दिया ग्रुप में, आपके पास पहुंच जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, क्लोज बुक का एग्जाम का डेट बता दीजिए, आप लोग कब देना चाहते हैं? क्लोज बुक का प्रभु जी कौन से चैप्टर तक आएगा? हाँ, ये आपका शायद चैप्टर ये साधन भक्ति के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 15 पे खत्म होंगे। चैप्टर 15 पर साधन भक्ति के आइटम्स शेष हो जाते हैं। 14 नहीं 14 पे शेष हो जाते हैं। और मेनली जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं पहले वाले पार्ट्स में से आते हैं, और लास्ट में एक एक चैप्टर है भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के ऊपर, उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। तो शायद चैप्टर 18 तक है टोटल। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी, बोलिए। प्रभु जी आप ना एग्जाम अब दिवाली बाद लीजिए, बहुत लेबर हो गया है। अच्छा, माता जी प्रभु जी इतना नहीं पढ़ पाएंगे, आप दिवाली अच्छा मेरा हमारा जो बहुत सिंपल ही होगा, आपने जो क्लास में सुना है वही सब में से आएगा। और बहुत मतलब बाद में भूल जाएंगे। हाँ, कोई और क्या मैं आपको बताता हूँ माता जी, क्या होता है ना, ये साइकोलॉजी काम करता है कि हम अगर जितना डिले करेंगे ना उतना अच्छा होगा एग्जाम। लेकिन एग्जाम डिले करने से अच्छा नहीं होता है। आप तो अभी आपको सबको ज्यादा से ज्यादा याद है, जितना जल्दी दे देंगे ना, आप ऐसे एग्जाम देंगे ना तब भी पास हो जाएंगे। एक्चुअली प्रभु जी हम लोग अभी तक गीता जी का ही एग्जाम दे रहे हैं। अच्छा, वो एग्जाम ओपन बुक है और फिर उसके बाद में ये ओपन बुक प्रभु जी बहुत लेबर है, बहुत ज्यादा। श्लोका का भी टेस्ट देना है, बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है अभी प्रभु जी। ठीक है, वो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा वो, क्योंकि वो मतलब मैं प्रेम चतम्पो को बोल दूंगा। मेरा सजेशन है जितना जल्दी देंगे उतना आपका जो लोड है वो चला जाएगा। लेकिन प्रभु जी ये पूरे चैप्टर आएंगे 18 तक? यस माता जी, पूरा एक संग एक ही एग्जाम होगा? हाँ, एक एग्जाम होगा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी 18 चैप्टर है कि 19 चैप्टर है प्रभु? 19 है शायद। हाँ 19 है प्रभु। हाँ 19 है। प्रभु जी थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सेलेक्ट करके अलग से करके दे दीजिए ना, Yes. बहुत क्वेश्चन है। क्लोज बुक के क्वेश्चंस भी सिलेक्टेड क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। और कुछ? हाँ नहीं ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, क्लोज बुक के क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ अभी। कोई बताएगा पेज नंबर, कौन से पेज में क्लोज बुक के क्वेश्चंस?
90 प्रभु जी 90। 90 मैं दिखा अच्छा देता हूँ। प्रभु जी एक चीज पूछ रही हूँ मैं पहले प्रभु हाँ, जी, बोलिए। मतलब क्लोज बुक के अंदर से क्वेश्चन आएंगे कि आप जो क्लास में दिए उनमें से भी आएंगे? प्रभु क्लोज बुक का ऑलरेडी बहुत ज्यादा और अंदर से मत दीजिएगा। ठीक है माता जी, ठीक है। तो देखिए अब ये क्लोज बुक के क्वेश्चंस है, आप देखेंगे तो पहला है अमुक भक्ति रसामृत किसके लिए विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है? तो भक्तों के लिए किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का हिंदी मार्ग दीजिए। रूपानुगा, रस, चप्पल सुख, भोग, त्याग, अमृत, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये हमने इन सब की व्याख्या करी थी क्लास में, हाँ ठीक प्रभु है, जी। ठीक है। तो ये अमुक के सारे क्वेश्चन आप ले लीजिए, भूमिका के सारे क्वेश्चन ले लीजिए। अध्याय 1 के में मोटा मोटी सब शब्द आना चाहिए आपको। अध्याय 2 में भक्ति की 3 श्रेणियों के नाम बताइए। साधन भक्ति हो गया, ठीक है, सिद्धांत हो गया। ओके, अभी अध्याय 3 से स्टार्ट होता है जो कि थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन क्वेश्चंस बहुत कम हो जाते हैं। देखिए अभी ये 10 है, दया भाग, ये आज हम लोग करेंगे। 9 में से कौन से 2 प्रकार की भक्ति शायद ही कभी देखी जाती है? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि आज डिस्कस हो जाएगा। प्रभु जी ये कौन से अध्याय का है? ये जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ये अध्याय 11 का है माता जी। अच्छा ये प्रभु जी 2 प्रभु के जी बाद 3, 4, 4, 5 का सब आएगा। हाँ माता जी, देखिए आप बहुत कम क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन, ठीक है प्रभु जी, ठीक इसमें है क्वेश्चन ज्यादा है नहीं। ऐसा नहीं कि आपका 19 अध्याय है उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बहुत ही कम होते जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसा में। और मोस्टली क्वेश्चन अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6 से ही आएंगे माता जी। अच्छा अभी कौन सा बोल रहे थे प्रभु जी? जस्ट अभी आप इसके पहले बोले वो कौन सा था? एक था ये अध्याय 10 में दया भाग को परिभाषित कर दीजिए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा, बहुत सॉरी प्रभु जी। यस, ये अध्याय 10 का दया भाग को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये एक है जो आज हम लोग देख लेंगे। ओके, ये पिता का उत्तराधिकारी पुत्र होता है। हाँ, वैसे ही अगर कोई भक्ति करता है और भक्ति करते हुए जो भी तो उसके जीवन में धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो ऐसे ही है, तो बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। और मेरे लिए 1-2 क्वेश्चन है जो मैं पूछूंगा, जैसे कि आप साधन भक्ति के जो आइटम्स हैं पहले 10 वो बताइए, और जो आदमी को करने चाहिए, और अगले जो 10 है जो नहीं करने चाहिए उनको बताइए। तो ये मैं क्वेश्चन पूछूंगा ही, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से याद कराया हूँ, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, एग्जाम में ये 10-10 लिखेंगे तो प्रभु जी टाइम तो 1 घंटा ही होता है। हाँ, तो 10 लिखने में तो कितना मिनट लगता है? टाइम तो और भी तो इतने क्वेश्चन रहेंगे प्रभु। हाँ, वो चिंता मत करिए, आप लिख पाएंगे 1 घंटे। कम ही मिलता है हम लोग को, ऐसा क्या? जितना लिखना है उससे टाइम कम मिलता है। हमेशा ही ऐसा हो रहा है। नहीं, सब कुछ अगर हटा देंगे तो सभी कुछ हटा देंगे तो फिर प्रभु जी देंगे क्या? नहीं आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप दीजिए ना, हम लोग नहीं दे पाते हैं। लिखने में टाइम लगेगा प्रभु। ठीक है, आप कोशिश करेंगे, अगर 1 घंटे के हिसाब से बनाएंगे मदद है। लेकिन हाँ, तो ये 10 आइटम्स तो 10 लगभग 10 सेंटेंस जैसे छोटे 10 सेंटेंस, उसको लिखने में कितना मिनट लगेगा? 3 मिनट मैक्सिमम। नहीं प्रभु, हम लोग एजेड आदमी, पेन बहुत स्लो चलता है। प्रभु जी पेन चला रहे वही बहुत बड़ी बात है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। उषा माता जी जो कह रही ठीक नहीं है, उषा माता जी टॉपर है प्रभु जी। हाँ, वो तो मुझे पता है, क्लास में भी इतना एक्टिव रहते हैं। बताइए, पहले ही दे जाती है सब पेपर। हाँ, उन्होंने ओबीए सबसे पहले सबमिट करा, पता है, विश्वम्भर आदिदेव को से भी पहले सबमिट कर दिया। अरे वो बात नहीं है प्रभु, घर में तो बैठे बैठे धीरे धीरे लिखते हैं ना, एग्जाम में 1 घंटा में हालत खराब हो जाती है, हाथ दुखने लगता है एकदम। नहीं सकते प्रभु, पेन चलाने नहीं सकते इतना। ठीक है माता जी, एग्जाम ले लीजिए। नहीं अभी और डिस्कशन नहीं करेंगे। प्रभु जी टाइम ज्यादा दे दीजिए ना, आधा घंटा और के। हाँ ठीक है, अभी टाइम ज्यादा दे दीजिए, वो चलेगा। प्रभु जी तो क्वेश्चन कम कर दीजिए, क्वेश्चन कम कर दीजिए। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा बस लास्ट में कि आप जल्दी से जल्दी ओबीएस सबमिट कर दीजिए, और जल्दी से क्लोज बुक भी दे दीजिएगा, क्योंकि ना जितना दिन डिले करेंगे उतना दिन रहेगा, अरे वो हमारे ऊपर लोड है, करना है। और अभी आपको याद है,
अभी आपको बोलेंगे 10 आइटम बताइए जो हमको करने चाहिए, अब मोटा मोटी 8-9 तो बता ही देंगे, कोई भी बता देगा, है ना, तो क्या परेशानी है। अब हरे बोलेंगे कृष्ण प्रभु जी, दुर्गा पूजा में ले लीजिए ना। अच्छा, तो वो आप लोग डिसाइड करिए और प्रेम चैतन्य को डिसाइड पूजा करेंगे। में रहेंगे नहीं प्रभु जी हम लोग। नहीं प्रभु जी 10 प्रभु तारीख जी के बाद पूजा में नहीं लीजिएगा, पूजा में बहुत सारे काम होते हैं। प्रभु जी 10 तारीख के बाद टाइम दीजिए, मैं बिजनेस करती हूँ, मेरा पूजा के बाद दीजिएगा प्रभु जी। हाँ, पूजा के बाद ही कर लेंगे। 15 तारीख के बाद दीजिएगा। हाँ, प्रभु जी 10 तारीख के बाद प्लीज, अभी जल्दी नहीं, हमको टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। हाँ माता जी, पूजा के बाद ही करेंगे, लेकिन दिवाली के बाद नहीं करेंगे, मेरे का यही रिकमेंडेशन है। प्रभु जी 10 पूजा तारीख के के बाद बाद, तो फिर दिवाली के एकदम हम लोग को 10 तारीख बहुत काम होता है। हाँ नहीं नहीं प्रभु जी छोड़ दीजिए, अब आप डिस्टेंस से पढ़ाना चालू करिए आज से क्लास। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी आप 10 तक बताए थे, आगे भी उसका बता दीजिए ना। अभी क्वेश्चन बता ही रहे थे एग्जाम के लिए, तो कर दीजिए कंप्लीट। नहीं अभी छोड़ देते हैं, अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास के बाद अभी क्लास में डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो सुनिए ना प्रभु जी, एक चीज और बतला दीजिए, 8 पार हो गया ना, सेवा अपराध और नाम अपराध को एक बार फिर से एक्सप्लेन मतलब परिभाषित करें। हाँ, सेवा अपराध और नाम अपराध को परिभाषित करिए। भगवान की सेवा, अर्च विग्रह की सेवा करते हुए अगर कोई अपराध होता है तो सेवा अपराध होता है। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, नाम भगवान का नाम का जप करते हुए या भगवान का नाम का कीर्तन करते हुए जो हम अपराध करते हैं उसे नाम अपराध बोलते हैं। और वो ऐसे ऐसे हैं कि भगवान का नाम को बाकी देवताओं के नाम के इक्वल समझना, या फिर भगवान के नाम की ग्लोरी 10 लिखना पड़ेगा प्रभु, 10 नाम हाँ, अपराध 10 होते हैं। अपराध है 10 अपराध है, 10 वो और नहीं सेवा लिखने में पड़ेंगे। 32 अपराध है। प्रभु तो इतना ही लिखना सेवा में काफी 32 नहीं अपराध है होगा? प्रभु जी। सुनिए ना 32 से एक प्रभु है और जी, 30 एक और है। प्रभु जी इतना ही लिखना नहीं होगा कि नाम जब करते श्रवण करते समय भगवान का कोई अपराध करते तो सेवा अपराध है, और ये 10 तरह के होते हैं, बस इतना ही काफी नहीं होगा? हाँ, इतना ही काफी होगा माता जी, ठीक है। नहीं तो जितने लिखते हाँ, तो वो देखिए माता जी, मैं एक जनरल बता दूं कि अगर क्वेश्चन एक मार्क का है तो इतना ही काफी होगा। मैं इन जनरल बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा ये क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन 10 मार्क का आता है तो मतलब एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि 10 आइटम वहां पे होने चाहिए, समझ में आया? बाप ठीक है। रे, आप तो ठीक इतना है। लंबा लंबा सब बता देंगे तो हम लोग पूरा रात दिन ही लिखते रह जाएंगे एग्जाम। ठीक है, चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10। लेकिन चैप्टर 10 स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ा सा आइटम बता दीजिए जो हमको साधन भक्ति के जो करने चाहिए, जो 10 आइटम हमने पहले देखे थे जो करने चाहिए, और उसमें सबसे पहले 5 थे जो गुरु से संबंधित थे। ये सरोजनी माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रामाणिक गुरु की चरणों की शरण ग्रहण करना। यस यस। और ना गुरु द्वारा दीक्षित होकर भक्ति सीखना, दीक्षा शिक्षा ग्रहण करना। यस है। और है ना श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक गुरु के चरणों में सेवा करना। गुरु के आदेशों का पालन करना। यस। कैसे सेवा करना? हाँ, और ना कृष्ण भावनामृत में ना कृष्ण भावनामृत में अक्सर होके गुरु के शरण ग्रहण करना, पद चिन्हों पर चलना, आचार्यों गुरु की पद चिन्हों पर चलना। हाँ, ऐसे करके याद रखिए। कैसे सेवा करना? पिछले आचार्यों के पद चिन्हों पर चलते हुए सेवा करना और जिज्ञासा करना। गुरु से जिज्ञासा करना। ठीक है, ये पहले 5 हो गए। ये पहले 5 आप ऐसे गुरु को अपने सामने मेडिटेट करते हुए याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने अपने गुरु महाराजों को याद करते हुए आपको 5 ऐसे याद हो जाएंगे। उसके बाद 5 क्या थे? यस सर, एक और माता रत्नांगी माता जी ने हाथ खड़ा किया था। ओके, प्रेम धात्री माता जी बताइए। भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना, 6, 7 वृंदावन धाम में जाके बात करना, 8वां है केवल आवश्यक वस्तुओं को स्वीकार करना है, 9 एकादशी के दिन व्रत रखना है, 10 व्रत वृक्ष या तुलसी की पूजा करना है। यस माता जी, बहुत अच्छा। यस कुसुम माता जी, आप पूरे 10 बता सकते हैं एक बार में? मैं बोलूं प्रभु जी? कुसुम माता। गुरु के चरणों की शरण ग्रहण करना, गुरु द्वारा दीक्षित होना, श्रद्धा पूर्वक भक्ति सेवा करना, गुरु के आदेशों का पालन करना, यस, गुरु और मान आचरणों के पद चिन्हों पर चलना, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनसे जिज्ञासा करना, यस, भगवान की
भगवान की तुष्टि के लिए अपनी भौतिक चीजों का परित्याग करना, द्वारका मायापुर जैसे पवित्र स्थानों में वास करना, आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना और भौतिक जगत की कोई भी वस्तु को नहीं संबंध रखना, एकादशी व जन्माष्टमी जैसे पवित्र उत्सवों पे व्रत रखना, और पवित्र वृक्ष जैसे आमद की, वट वृक्ष आदि, पीपल आदि वृक्षों की पूजा करना। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। और फिर 10 थे जो हमको नहीं करने चाहिए, डोंट्स थे कि ये काम नहीं करने चाहिए। यस माता जी। ओके, कौन बताएंगे पहले 5 उसमें? यस मीना माता जी, आप बताइए। भक्तों का संग त्याग करना, अब भक्तों का संग त्याग कर देना। फिर 3 है जो एक साथ याद कर सकते हैं। यस, वो 3 चीजें क्या है? न बनाना, हाँ, अधिक न बनाना, हाँ, पुस्तकें न पढ़ना। बहुत अधिक पुस्तकें ना पढ़ना, बहुत अधिक शिष्य ना बनाना, बहुत अधिक मंदिर ना बनाना अपने भोग के लिए। ठीक है, ये 3 हो गए। फिर और सामान्य व्यवहार में स्वादिष्टता एवं धनी लाभ की संभव। ओके। फिर देवी देवताओं का अनादर नहीं करना है। हाँ, और किसी भी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचानी। यस। और फिर बाद में 2 थे अपराध। सेवा अपराध काम बचना चाहिए। यस, और भगवान सेवा सहन नहीं करना चाहिए। करेक्ट। भक्तों की और भगवान की ब्लास्फेमी को सहन नहीं करना चाहिए। यस। ये संगीता माता जी, आप बता देंगे ये पूरे ये लास्ट के जो 10 नहीं करने वाले, एक बार दोबारा से आराम से। फर्स्ट है जो नहीं करने चाहिए, भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। 3 है जो हमको बहुत ज्यादा नहीं करने चाहिए, शिष्य नहीं बनाने चाहिए। कहीं तो नॉइज आ रहा है, एक सेकंड, कहाँ से नॉइज आ रहा है? अच्छा, बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिए ना, जो लोग नहीं बोल। हाँ, ओके। यस माता जी, बताइए। फर्स्ट भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। दूसरा, तीसरा, चौथा में है अधिक अपने को शिष्य नहीं बनाना, मंदिर नहीं बनाना और अधिक बुक नहीं पढ़ना, जिससे कि अपने को गर्व हो जाए या अपने भोग के लिए कि हाँ ये शिष्य होंगे तो मेरे को मदद करेंगे। यस, भोग और लाभ के लिए नहीं करना। और 5वां है लाभ और हानि में परेशान नहीं होना। हाँ। 6 है शोक और मोह नहीं करना चाहिए किसी भी चीज। ये 5 और 6 को साथ में याद कर सकते हैं, तो वो दोनों कनेक्टेड है ना? ओके। फिर देवी देवताओं का हमको अनादर नहीं करना चाहिए, उनका भी हमको सम्मान करना चाहिए। किसी भी जीव को हमको कष्ट नहीं देना चाहिए। ये दोनों भी साथ में याद कर सकते हैं, एक देवताओं से एक बाकी जीव। ठीक है, ओके। और भगवान के नाम और जप में हमको कोई अपराध नहीं करना चाहिए, नाम में सेवा में कोई अपराध नहीं करना चाहिए। यस। और लास्ट हो गया शायद, क्या एक वो भक्तों का किसी भगवान और भक्तों का कोई भी असम्मान करे तो उसको सहन नहीं करना चाहिए। इस तरीके से 10 हुए जो हमको नहीं करने चाहिए, तो टोटल 20 हो गए। उसके बाद हमने आपको बोला था कि 8 आइटम थे जो हमने याद करने की कोशिश करते थे रथ यात्रा में मेडिटेशन करते हुए। ठीक है, रथ आया, हम खड़े हो गए, ठीक है, फिर हमने भगवान को प्रणाम किया, फिर भगवान के रथ के सामने डांस किया, डांस करते करते रथ के पीछे पीछे चलने लगे, फिर मंदिर पहुंचे, मंदिर में हमने मंदिर की परिक्रमा करी, फिर हम चरणामृत लिया, प्रसाद हम लिया, आरती देखी, आरती करने का मन किया, ऐसे करके थे। और उसके बाद हमने थे अलग अलग इंद्रियों से कैसे हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। आंखों से 3 शरीर से संबंधित थे। हाँ, 3 शरीर से संबंधित थे। 3 शरीर से संबंधित भी थे। तिलक, कंठी माला और फूल माला। अच्छा, क्या थे 3 बता दे। एक और, तिलक, कंठी माला और भगवान का नाम। कंठी माला, फूल माला। फूल माला, यस। भगवान का जो हम लोग तिलक धारण करते हैं, ये भी एक साधन भक्ति का आइटम है। कभी कभी भक्त लोग अपने शरीर के ऊपर टैटू हरे कृष्णा लिखते हैं, वो भी भक्ति का एक आइटम है। और भगवान को अर्पित माला को स्वीकार करना, यह भी एक भक्ति का आइटम है। ये 3 थे। उसके बाद फिर वो थे। यस, करेक्ट माता जी, थैंक यू। और लास्ट में हमने देखा क्या, अब जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको से भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं सारी। जैसे आंखों से भगवान के दर्शन करना,
नासिका से भगवान को अर्पित पुष्प और गंध को स्मेल करना, और कानों से भगवान की कथा का श्रवण करना, मुख जीवा से भगवान का प्रसादामृत को या स्वीकार करना, भगवान के चरणामृत को स्वीकार करना, और मुख से भगवान की का गुणगान करना, और उसमें है प्रेयर्स ऑफर करना। प्रेयर्स में 2 प्रकार के प्रेयर्स थे, पर्सनल प्रेयर्स और शास्त्रिक प्रेयर। शास्त्रों में जो प्रेयर्स है, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि यार डिफरेंस क्या है, तो पर्सनल जो हम अपना खुद से कंपोज करके कोई प्रेयर भगवान के लिए कर रहे हैं, और शास्त्रीय प्रेयर्स हैं जैसे किसी बहुत सारे श्रीमद् भागवतम में अलग अलग प्रेयर्स हैं, उन प्रेयर्स को डिसाइड करना। ऐसे करके हमने अलग अलग साधन भक्ति के आइटम देखे थे। तो आज हम लोग श्रवण के ऊपर बात करने वाले हैं। श्रवण जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है हमारे साधन भक्ति में, और जो कि हम अक्सर सफिशिएंट मतलब हमको और अधिक टाइम देना चाहिए श्रवण में, जो हम अक्सर देते हैं काफी टाइम। बाकी सारे तो हम लोग मंदिर जाते हैं तो हो जाते हैं, लेकिन श्रवण जो है जो स्पेसिफिकली हमको टाइम देने का जरूरत है, और जितना अच्छा टाइम देगा उतना अच्छा है श्रवण में। तो श्रवण के लिए अगर आप ये चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 का पहला पैराग्राफ कोई पढ़ सकते हैं? चैप्टर 10 का पहला पैराग्राफ कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ, शशि गुप्ता माता जी को दे देते। शशि गुप्ता माता जी बीमार है तो उनको उत्साह मिलेगा। कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का शुभारंभ सुनने से होता है, जिसे संस्कृत में श्रवणम कहा जाता है। सारे लोगों को अवसर मिलने चाहिए कि वे भक्ति टोलियों में भाग लेकर सुन सकें। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए यह सुनना श्रवणम अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई अपने कानों से दिव्य ध्वनि ग्रहण करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है, उसका हृदय भी विमल बन जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने बल देकर कहा है कि श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कलुषित आत्मा को धो डालता है, जिससे मनुष्य भक्ति में प्रवेश करने तथा कृष्ण भावनामृत को समझने के योग्य बन जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू माता जी। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला है, रूप गोस्वामी ने बोला, श्रवणम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमको बोले एक और चीज बोले कि सब भक्तों को, सब लोगों को मौका देना चाहिए कि उनको यह अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भगवान की कथा सुनने। तो जो कोई भी हमारे साथ में है, रिलेटिव हैं, जो उनको कभी कभी बुलाइए अपने घर में, जब भगवान की कथा हो रहा है उनको भगवान की कथा सुनने का मौका देना चाहिए। और इस एक और चीज बोला कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कितना भी दूषित है, कलमश है, लेकिन जब भगवान की कथा उनके कर्ण पटों पे जाएगी तो उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा। हृदय के अंदर उनके जितनी कलमश है वो विधुन होती, वो सारे के साथ धो देंगे। तो यहाँ पर 2 एनालॉजी दिए जाते हैं। ये दोनों एनालॉजी जनरल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक एनालॉजी दिया गया है स्नेक बाइट का। जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसकी मृत्यु तुरंत नहीं होती, वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ये विलेज वगैरह में कुछ वो होते हैं ओझा, जो कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उन मंत्रों के उच्चारण के द्वारा उसका विष उतर जाता है और वो दोबारा से चेतन हो जाते हैं। अब वो एनालॉजी को कंपेयर करते हैं यहाँ पर श्रवण से। तो बोलते हैं कि हम सब लोग चेतन नहीं है, माया की गोद में सो रहे हैं और अपने आप को भूल गए हैं कि मैं कौन हूं, भगवान से मेरा संबंध क्या है। तो हम अपनी वास्तविक चेतन को भूल गए और माया की गोद में सो रहे हैं। लेकिन जब हम लोग भगवान की कथा को सुनते हैं तो हमारे हृदय का जो विष है, ये विषों का जो विष है जिसको भोग कर हम और माया की गोद में सो रहे हैं, वो विष उतर जाता है और हम लोग वो दोबारा से चेतन आ जाते हैं। अपने भगवान से हमारा क्या संबंध है वो समझ जाते हैं। तो ये एनालॉजी जब एग्जाम में आएगा तो आपको क्लियरली लिखना है कि स्नेक बाइट क्या है, स्नेक और मतलब विष क्या है, और जो मंत्र है वो मंत्र को कंपेरिजन किससे किया है? भगवान की कथा से। विष को कंपेयर किया गया है सेंस ग्रेटिफिकेशन से। और जब हम लोग मंत्र को सुनते हैं, हमारे मन में जो विष है, विषयों का विषय वो उतर जाता है और हम दोबारा से चेतन हो जाते हैं।
ठीक है, जब कभी भी कोई भी एग्जाम में एनालॉजी आता है तो आपको हर एक का मैपिंग करके दिखाना है कि कौन सा इस एनालॉजी में जब हम एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं तो कौन सा चीज किससे कंपेयर हो रहा है। ठीक है, सांप को किससे किया गया प्रभु जी? प्रभु जी एक बार फिर से समझाइएगा ना। अच्छा, दोबारा से बताता हूँ। तो स्नेक बाइट का जो एनालॉजी है उसमें बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसकी, हाँ बोलिए। नहीं, सांप को जैसे भौतिक जिसे फंस जाते हैं उसी सांप को, जैसे फिर हरे कृष्ण का जब करते हैं तो अपने लोग माया, सांप माया हो गया, माया या भौतिक, आप सांप माया बोल सकते हैं या विषय भोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो उनका जितना हम भोग करते हैं उतना ज्यादा हमारा विष चढ़ता जाता है। ओके, और जब हम लोग मेनली एक कृष्ण कथा और उधर मंत्र, जब व्यक्ति जिसको सांप ने काटा है वो मंत्र सुनता है तो उसका विष उतर जाता है, और जब एक बद्ध जीव भगवान की कथा सुनता है तो उसका भौतिक रोग उतर जाता है और दोबारा से उसका जो कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो जाता है, वो चेतन हो जाता है। इधर उसका जो मूर्छा है वो चला जाता है, वो दोबारा से चेतन हो जाता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। अभी ये एक तो एग्जाम का पर्सपेक्टिव हो गया, दूसरा हो गया इसको एप्लीकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब लोगों को थोड़ा थोड़ा भव रोग है ही है, ठीक है, इसीलिए तो हम इस संसार में हैं। तो हमको अपना भव रोग को कम करने के लिए सिंपल तरीका भगवान की कथा का श्रवण करना, ये बहुत ही इफेक्टिव है और वो तुरंत ही बहुत ही जल्दी हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करते हैं। जितना हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं उतना आनंद होता है। कभी कभी भक्तों के अंदर ये टेंडेंसी आने लगता है कि अरे ये तो मैं सुना हूँ, अरे ये तो मैंने लेक्चर सुन लिया, या फिर अगर दामोदर मंथ आया, अरे ये तो लीला मैंने कई बार सुन लिया, कुछ नया पढ़ता हूँ। तो ये एक्चुअल में ये मेडिटेशन है, ये ध्यान है, भगवान की लीलाओं को बार बार ध्यान करना। भगवान की लीलाओं का जितना अधिक हम लोग ध्यान करेंगे उतना ही हम लोग शुद्ध होते जाएंगे। ठीक है, तो ये श्रवण है। अब श्रवण के बाद ध्यान आएगा, स्मरणम आएगा। अभी एक और चीज बोलते हैं, एक और एनालॉजी बोलते हैं एक तो स्नेक बाइट हो गया, विष हो गया, दूसरा अमृत बोलते हैं कि जैसे स्वर्गों में और चंद्रमा पे अमृत की नदियां बहती रहती हैं, और वहां के लोग उस अमृत का पान करने से सदैव यंग और हेल्दी रहते हैं। वैसे ही तो ये जो भगवान की कथा अमृत सुधा है, जो भगवान के भक्तों के मुखारविंद से बह रही है, जब हम लोगों के कर्णपट पे जाती है तो हमारे हृदय की सारी कलमश को, सारे रोगों को नष्ट कर देती है और हमको भक्ति में नया नया उत्साह देती है, और भक्ति में हम लोग नए यौवन हो जाते हैं। इज इट क्लियर? दूसरा एनालॉजी, ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ। बोलते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि कृष्ण कथा रिवर, भगवान की कथा की जो सुधा है, अमृत है, ये हमारे जब कानों में जाती है, और कहाँ से आ रही है? भक्तों के मुख मंडल, जो चंद्र मुख हैं भक्तों के, उनके मुख से आ रही है, और हमारे जब कानों में जाती है तो फिर हमको जितने भी भौतिक डिस्ट्रेस है उससे रिलीव कर देती है। तो यहाँ पे सिंपल एक एनालॉजी, एक पर्सनल एप्लीकेशन भी है मेरे लाइफ में। जब जीवन में कष्ट आए तो क्या करें? दवाई लें। दवाई क्या है? भगवान की कथा सुनने लगे। और ये जब हम दया भाग वाला आएगा अध्याय, उसमें आप देखेंगे कितना सुंदर से वहां पे बताते हैं कि दया भाग कौन है, उसका एग्जाम तो अभी हम देखेंगे आज ही। तो जब कभी जीवन में कष्ट आए, जब कभी कोई डिफिकल्टी आए, उसको अगर हम स्वीकार कर लेते हैं ऐसा कि ये मेरे कर्मों का ही है, और भगवान की भक्ति कंटिन्यू करते रहते हैं, और जो कोई भी कष्ट आते हैं उसको स्वीकार करते हैं, आनंद भक्ति करते रहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम का दया भाग हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान का धाम ऐसे मिल जाता है जैसे पिता का संपत्ति पुत्र को मिल जाता है। उसको कोई एंडेवर नहीं करना, उसके लिए उसको कोई एग्जाम नहीं देना, उसके लिए उसको कोई इंटरव्यू क्लियर नहीं करना है,
बस वो पिता का पुत्र है, इसी से उसको सारी संपत्ति मिल जाएगी। तो वैसे ही जब कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति करता रहता है और करते हुए अगर उसके जीवन में कोई कष्ट आते हैं, उनको अपना कर्म मानकर, कर्म फल मानकर स्वीकार कर लेता है और चलता रहता है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम का दया भाग बन जाता है। दया यहाँ पे भाग का मतलब प्रभु जी? दया भाग का मतलब क्या है? मतलब दया का पात्र प्रभु जी, दया का पात्र, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, हाँ उत्तराधिकारी बन जाता है। यस, मैं यही शब्द ढूंढ रहा था, उत्तराधिकारी बन जाता है। और एक और चीज यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जब हम भक्ति में आ गए ना, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि कष्ट तुरंत खत्म हो जाते हैं। तो बहुत ही कष्ट आते हैं, धीरे धीरे आते रहते हैं, तो हमको बहुत ही कष्टों से वो नहीं होता है, बिविल्डर नहीं होना है। ठीक है, अपना भगवान का भक्ति करते रहना है और भगवान टेस्ट करते रहते हैं हमको, जब तक हम लोग शुद्ध नहीं हो जाए। और जब ये अक्सर कष्ट कब आते हैं? जब हम लोग भक्ति में थोड़ा सा भी ढीले हो जाते हैं। ओ, तो माया देवी जी ने, बेटा आप ढीले हो गए भक्ति में, तो थोड़ा सा कष्ट देते हैं, जिससे कि हम भक्ति में और अधिक तेजी से चलने लगे। तो ये जब कभी कष्ट आए तो हमको सोचना चाहिए, अरे ये तो भगवान की कृपा है, जिससे हम भक्ति और अधिक करें। तो फिर जब कभी ऐसा हो तो हमको भक्तों का संग, ऐसे भक्तों का संग जो हमारे भक्ति, हमसे भक्ति में और अधिक आगे हैं, उनका संग करना चाहिए, जिससे द्वारा हम भक्ति में और अधिक प्रगति कर सके। फिर वो नेचुरली बाकी जो कष्ट हैं वो सब भी हो जाएंगे। एक बार हमको जब हमारा भक्ति शास्त्री हो रहा था, तो वंशी वर्धन वो बोले थे कि देखिए कष्ट आते हैं, लेकिन भक्तों को उनका अनुभूति नहीं होता है। मतलब बाहर के लोगों को लगेगा कि हाँ उनके जीवन में बहुत कष्ट हैं, लेकिन भक्तों को वो कष्टों की अनुभूति नहीं होती, भक्त उसमें आनंद में रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है पांडवों का, पांडवों के जीवन में कितने कष्ट आए, कितने कष्ट, मतलब 14 साल वनवास, इधर उधर रहना, या 13 साल जो भी, तो फिर और उनको उनका राज्य ले लिया, उनकी वाइफ को इंसल्ट, द्रौपदी माता को इंसल्ट किया, इतना सा कष्ट आए। बचपन से पिता का देहांत हो गया, फिर उसके बाद वहां पर रहना वो भी बहुत कष्टदायक था। बचपन में भीम को जहर दे देना, तो बहुत ही ज्यादा कष्ट थे। लेकिन उन लोगों को वो कष्टों का अनुभव नहीं होता था, उन लोगों को वो कष्ट नहीं लगते थे, वो अपने आनंद में थे। तो भक्तों के जीवन में लगता है कि हाँ कष्ट है, जैसे कि एक्सटर्नली देख सकते हैं, परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज के शारीरिक देखेंगे तो कितना कष्ट है, लेकिन क्या वो कष्ट उनको कष्ट देते हैं महाराज को? महाराज को तो वो और आनंद। अभी देखते हैं कि महाराज प्रतिदिन इतना ज्यादा उत्साह में, अभी महाराज कहीं तो ट्रैवल करने गए, प्रचार करने गए, और उत्साह उनका बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे देखते हैं कि कभी उनको बाहर के लोग लगेगा इतना कष्ट, लेकिन महाराज का तो वो और उत्साह देता है। तो इससे हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में कभी कभी हो सकता है एक्सटर्नली कष्ट आते हैं, लेकिन भक्तों को उन कष्टों की अनुभूति नहीं होती, भक्तों को कष्ट नहीं लगते हैं। तो ये भगवान का श्रवण है, भगवान का श्रवण करने से हमको जो कष्ट है वो कम हो जाते हैं, मेंटल डिस्ट्रेस कम हो जाती है, वो अमृत के समान काम करता है। ठीक है, तो ये दो एनालॉजीज हैं, एक तो स्नेक बाइट का और दूसरा एनालॉजी है अमृत का। ये दोनों याद रखिएगा, एग्जाम्स में एनालॉजीज आते हैं। ठीक है, अलग अलग एनालॉजीज आएंगे, पूछेंगे कि हाँ रिवर, बहुत सारी रिवर्स समुद्र में एंटर कर रही हैं, वो एनालॉजी क्या था, उसको कैसे कंपैरिजन किया गया, उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। एनीवे, तो ये अभी एकादश श्रवण के बाद होता है स्मरणम। तो स्मरणम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस थोड़ा सा ब्रीफ में अमृत वाले को थोड़ा रिपीट कर दीजिए प्लीज। अच्छा, अमृत वाला प्रोजेक्ट, वो अमृत का है था कि जैसे स्वर्ग के लोकों में, विशेष के चंद्रमा पे अमृत की नदियां बहती हैं, और उस अमृत का पान करने से वहां के जो रेजिडेंट्स हैं वो सदैव स्वस्थ और आनंद में रहते हैं।
उसी तरीके से जब भक्त लोग भक्तों के मुख से, चंद्र मुख से निकलती हुई अमृत भगवान की कथा सुधा का पान करते हैं, तो उनके हृदय की सारी डिस्ट्रेस खत्म हो जाती है और उनके जीवन में आनंद आता है। ठीक है, थैंक यू जी। ओके, तो स्मरणम, आज थोड़ा सा स्मरणम करने वाले हम लोग। ठीक है, स्मरणम के लिए वहां पे एक स्टोरी दिया था। बोलते हैं कि एक ब्राह्मण थे साउथ इंडिया के, उनका मतलब मैं बहुत ही शॉर्टकट में बताऊं तो फिर वो उन्होंने सुना कि भगवान की जो सेवा है वो स्मरणम से भी की जा सकती है। भगवान का ध्यान करके भी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। सेवा का ध्यान करना भी सेवा है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा ठीक है, वो तो गरीब ब्राह्मण थे, तो वो भगवान की का बहुत सुंदर से मन में सेवा करते थे और मन में वो जाते थे, गंगा में स्नान करते थे, गंगा से स्नान करके आते थे और भगवान के विग्रह को प्रणाम करते थे और भगवान का बहुत सुंदर से श्रृंगार करते थे। भगवान को अभिषेक करके, भगवान को अच्छे से मोच के, मतलब पहुंच के, फिर भगवान को चंदन देते, फिर भगवान को वस्त्र देते, फिर भगवान को अर्भक आभूषण देते, फिर भगवान को गंध देते, फिर और सुंदर से सजाते, फिर भगवान का आरती करते, धूप दीप पुष्प इत्यादि से भगवान का आरती करते, फिर भगवान के लिए भोग रंधन करते, कुकिंग करते और कुकिंग में अलग अलग तरीके के व्यंजन करते। तो एक दिन वो भगवान के लिए स्वीट राइस कर रहे थे। तो स्वीट राइस जब कर रहे थे तो स्वीट राइस हो गया, तो उन्होंने सोचा अरे ये स्वीट राइस तो गरम गरम ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो अच्छा है। तो बोल सोचते कि ये ठंडा हुआ या नहीं हुआ, तो उसको देखने के लिए अपने उंगली से टच करने की कोशिश करते हैं और जैसे टच करते हैं उनका उंगली जल जाता है और उनका मेडिटेशन टूट जाता है और वो देखते हैं कि उनका उंगली क्या था उनका उंगली वास्तव में जल गया था। तो फिर यहाँ पर फिर एक शिक्षा देते हैं कि जब तो फिर क्या होता है, वैकुंठ में भगवान ये देख के हंसने लगते हैं। फिर वैकुंठ में जब भगवान ये देख के हंसने लगते हैं तो वो ब्राह्मण तो अचंभित हो जाता है, अरे मेरा उंगली कैसे जल गया। और वैकुंठ में विष्णु भगवान हंसने लगते हैं। तो वहां पे बहुत सारी लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही होती है, तो वो बोलती है अरे नाथ आप हंस क्यों रहे हैं। तो भगवान उस समय कुछ नहीं बोलते हैं, तुरंत एक विमान भेजते हैं और विमान से उस ब्राह्मण को अपने धाम बुलवा लेते हैं और फिर लक्ष्मी देवी को समझ में आता है कि क्या हुआ था। तो यहाँ पर एक ये जो लीला है, यहाँ पे एक शिक्षा है कि हम लोग भी भगवान का ध्यान करके हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम एक छोटा सा ध्यान करते हैं। ठीक है, जब हमारा भक्ति शास्त्री हो रहा था तो हमको आचार्य रतनपुर ने ये ध्यान कराया था। मैं उतना अच्छे से नहीं करा पाऊंगा। आचार्य रतनपुर एक सेमिनार भी लेते हैं, डाई बिफोर यू डाई, मरने से पहले मर के देखना। ठीक है, आप लोगों ने किसी ने किया है वो किसी ने किया है वो? अभी तक मैं नहीं किया है। ठीक है, तो छोटा सा करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग बहुत ही रिलैक्स होकर बैठ जाइए। ठीक है, और अभी कोशिश करिए माला मत करिए 5-10 मिनट। ठीक है, आसपास के लोगों को बोल दीजिए कि मुझे अभी थोड़ा डिस्टर्ब मत करिए, मैं ध्यान कर रही हूँ। ठीक है, और ठीक है तो ध्यान में हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि अपना बचपन से लेकर अंतिम तक का जो हमने जीवन का सफर तय किया है उसको देखेंगे और भगवान की कुछ सेवा करते हुए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आपको आनंद होगा, हम लोगों को भी बहुत आनंद हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी ये ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ऑनलाइन में कितना इफेक्टिव होगा पता नहीं। लेकिन जब हम लोग वहाँ थे, जब एक्चुअल क्लास में, तो बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा है। तो वो अच्छा है, तो वो अक्सर ये सेमिनार भी लेते हैं, डाई बिफोर यू डाई। कभी आपको मौका लगे तो ये सेमिनार करिएगा। ओके, सो कौन सा प्रभु लेते हैं? आचार्य रतनपुर, आचार्य रतनपुर, आचार्य रतनपुर। आप पहली बार आप आचार्य रतनपुर को नहीं जानते क्या?
अनिता माता जी? ओ हाँ, नहीं प्रभु। आचार्य प्रभु तो हम अच्छा, और भी कोई है जो नहीं जानता है आचार्य प्रभु? मैं नहीं जानती। हाँ प्रभु जी, नहीं जानते हैं, नहीं जानती हूँ। मैं भी जानती हूँ। अच्छा, आचार्य प्रभु हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट थे बहुत, मतलब अभी तक अल्बर्ट रोड में वही देखते थे। जब 2008 में राधे श्यामपू ने भक्तों को भेजा था पुणे से कोलकाता, तो उसमें आचार्य प्रभु लीड कर रहे थे। आचार्य प्रभु ही वाज अ इंस्ट्रूमेंट टू मेक यूथ प्रीचिंग सो वाइब्रेंट इन कोलकाता, खड़गपुर। तो राइट नाउ अभी वो ये गौशाला के इंचार्ज हैं, गौशाला में देखते हैं। मायापुर में आचार्य रत्न प्रभु, हाँ जी, रत्न आचार्य रतन को, यस। नॉट मायापुर में माता जी, न्यू टाउन, इसको न्यू टाउन। जी प्रभु। पहले कोलकाता मंदिर प्रभु जी सब देखे होंगे, पर किसी को नाम से नहीं मालूम, चेहरे से मालूम होगा। हाँ, आप तो बहुत अच्छे से जानते हो प्रभु जी का, यस। सब लोग सब लोगों ने देखा होगा, ये भी क्लास में सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, लेकिन शायद नाम से नहीं जानते। ठीक है, तो अभी हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों को क्या करना है, अपना रिलैक्स होकर बैठ जाना है और आंखें बंद कर लेने का है, ठीक है? और आंखें बंद करके ध्यान करने की कोशिश करनी है, विजुअलाइज करने की, ठीक है? और कोशिश करिएगा जितना अच्छे से करेंगे उतना ही आनंद होगा, ठीक है? सो ओके, एक्चुअली मेरा फोन आ गया था। दोबारा से बोलिए बीना माता जी। क्या विजुअलाइज करना है प्रभु जी, वो थोड़ा मैं। अच्छा, हाँ, कौन एक्सप्लेन करेंगे? अर्चना माता जी, आप एक्सप्लेन करिए माता जी को एक बार, तो इससे सबको लिए फायदा होगा। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी तक बचपन से लेकर आज तक आपके जीवन में जो भी घटा है उस सब चीज को याद करने हैं। हाँ, वो मैं जैसे जैसे बताऊंगा आपको याद करना है। तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन कर रहे हैं, श्रवण हो गया, हाँ, स्मरणम करेंगे अभी। घटना याद करनी तो अच्छी बुरी सब। हाँ, मैं आपको बता दूंगा क्या याद करना है, प्रभु जी बताएंगे। मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या याद करना है, ठीक है? आप बस सुनते रहिए मुझको और आराम से ध्यान करिए, और उसमें बीच में कुछ मत बोलिएगा। हो सकता है कुछ चीजें आपको लगेगा ये क्या मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है? कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, वहां पे थोड़ा शांत रहेंगे, कोई बोलेंगे नहीं, ठीक है? कोशिश करेंगे 15 मिनट में खत्म कर देंगे, ठीक है? इज इट ओके? हाँ प्रभु जी, स्टार्ट करिए। हाँ, स्टार्ट कर, ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप सब लोगों ने आंखें बंद कर ली है, तो आपके आसपास जो आवाज हो रही है उनको ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। हो सकता है वो किसी पक्षी की आवाज हो या कोई आवाज हो, आसपास जो आवाज हो रही है उनको, उन पे ध्यान देने की कोशिश करिए। कहीं भी एक जगह बहुत ज्यादा रुकिए मत। अभी आपके शरीर के ऊपर ध्यान करिए, ऊपर से लेकर नीचे तक। अभी नीचे से ऊपर लंबा सांस लीजिए, सांस छोड़िए, एक बार और लंबा सांस लीजिए, सांस छोड़िए, लास्ट एक बार और कीजिए, लंबा सांस लीजिए और सांस छोड़िए। अब शरीर में होने वाले स्पंदन को महसूस कीजिए। अभी आप अपने शरीर को विजुलाइज कीजिए, मतलब एज इफ कि आप अपने शरीर से बाहर है और आपका ये शरीर आपके जहाँ चेयर है उस पे है। अभी आप देखिए आपका एज जो है उस हिसाब से आपके शरीर का अंग कांति, आपके हेयर अगर वाइट हो गए जो भी हैं तो उसका विजुलाइज कीजिए। आपके शरीर के अलग अलग अंगों को विजुलाइज करिए, ठीक है? अभी हम चलते हैं हमारे बचपन की तरफ। जब आप अपने माता के गर्भ में थे उस समय को विजुलाइज करिए। आप अपनी माता के गर्भ में हैं, आपके हाथ बिल्कुल छोटे छोटे हैं और आपका शरीर झुका हुआ है, आपके पैर भी छोटे छोटे बहुत ही कोमल हैं और आप अपनी माता के गर्भ में हैं। और एक दिन आपका जन्म होता है और आप रो रहे हैं, सब आपके चारों तरफ देखकर हंस रहे हैं और आप रो रहे हैं। और फिर नर्स आए और आपके शरीर को अच्छे से पोंछा। फिर आप धीरे धीरे बड़े होने लगे। बचपन में खूब शरारत करते थे, नहीं भी करते थे तब भी। और बचपन में आपको कैसे खाते थे याद करिए, कैसे खेलते थे,
कैसे आप घुटनों घुटनों चलते थे। फिर बचपन का आपको कोई सा एक याद करिए फोटो, जब आप थोड़े से बड़े हुए, चलने लगे, पहली बार चले। फिर कभी आप बचपन में मंदिर गए थे तो मंदिर का याद करिए, मंदिर में भगवान को प्रणाम किया था। जिस किसी भी मंदिर में गए थे, भगवान को कुछ प्रणाम किया, उस मंदिर का थोड़ा याद करने की कोशिश करिए। फिर आप स्कूल गए, पहली बार मम्मी पापा आपको स्कूल छोड़ने गए, स्कूल से आए, धीरे धीरे और बड़े होने लगे। आपका हैवी बस्ता लेकर आप स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, होमवर्क करते थे, फिर बच्चों के साथ खेलते थे, खूब आनंद में, कोई टेंशन नहीं था क्या होगा, क्या खाना बनाना है, कुछ टेंशन नहीं था। मम्मी पापा सब आराम से करते थे और खूब आनंद में थे। उस समय सोचते थे मैं कब बड़ा होऊंगा, क्यों मैं बड़ा नहीं हो रहा। फिर आप धीरे धीरे कॉलेज में गए, कॉलेज में गए, आपकी इच्छाएं, खेल सब चेंज होने लगे, अलग अलग नए नए दोस्त बने, पढ़ाई का लोड आने लगा। फिर उसके बाद आप और बड़े हुए, हो सकता है कुछ लोग नौकरी के लिए गए हो, नौकरी में जब पहले दिन गए, या फिर कोई भी आप जो काम कर रहे थे वहां पर। उसके बाद आपका विवाह के बारे में भी याद कर लीजिए, आपका शादी हुआ। अभी आपका शरीर देखिए, पहले का शरीर, बचपन का शरीर, आपका शरीर कितना चेंज हो गया है, और आप वही हैं जो देख रहे हैं शरीर के चेंजेस। अभी आपका शादी हुआ, फिर बच्चे हुए, फिर बच्चों का देख रेख, फिर भक्तों का संग हुआ, फिर भक्तों में मंदिर जाने लगे, मंदिर में भक्तों को संग करने लगे, भगवान की कथा सुना, भगवान को देखा। पहली बार जब देखा इस्कॉन के मंदिर में भगवान को, कैसा फीलिंग हुआ। जब भगवान का कीर्तन सुना पहली बार तो कैसा फीलिंग हुआ। पहली बार जब वृंदावन धाम गए, मुझे क्या आनंद हुआ। उसके बाद धीरे धीरे हम भक्ति में और प्रगति करने लगे, अलग अलग कोर्सेज किए, अलग अलग बुक पढ़ी, इस तरीके से आनंद में भक्ति करते रहे। और फिर हमारे बच्चों का शादी हो गया। हो सकता है आपके बच्चों को शादी ना हुआ, लेकिन विजुअलाइज करिए कि बच्चों का जिम्मेदारी धीरे धीरे कंप्लीट हो गया, बच्चों का शादी हो गया, बच्चे सेटल हो गए, बेटी की शादी होके चली गई, बेटे का शादी हो गया, बेटों के बेटे हो गए, वो अपना लाइफ में भक्ति कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे आपका शरीर बूढ़ा होने लगा। अभी आपके, विजुलाइज करिए, आपके जो हेयर हैं वो धीरे धीरे ग्रे हो गए, वाइट होने लगे, और आपके चेहरे पे थोड़ा थोड़ा रिंकल्स आने लगे। अभी घुटनों में थोड़ा कभी कभी दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, शरीर में कष्ट होने लगे, लेकिन भगवान का स्मरणम बढ़ गया। भौतिक इच्छाएं अभी बहुत कम हो गई हैं, भौतिक इच्छाएं जो पहले बहुत प्रबल थी वो कम होती जा रही हैं, और भगवान में मन और अधिक लगने लगा। अभी तो आप ज्यादातर टाइम भगवान की कथा, भगवान का नाम, भक्तों का संग, भक्तों की सेवा में आप अक्सर भक्तों को अपने घर पर बुलाते हैं, भक्तों को वैष्णव भोजन कराते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, सुबह उठते हैं, भगवान का मंगल आरती करते हैं, भगवान का नाम करते हैं, भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, और बहुत आनंद में अपना जीवन काट रहे हैं। फिर अभी आप करीब 65-70 साल के हो गए हैं। फिर एक बार प्रभु जी बोलते हैं कि चलिए हम लोग वृंदावन चलते हैं। तो आपको आनंद हुआ, हाँ अब तो मैं बूढ़े हो गए हैं, अभी भगवान का धाम का मौका मिल रहा है, वृंदावन चलते हैं। और आप कार्तिक के मास में वृंदावन आए, वृंदावन में मथुरा स्टेशन पर उतरे हैं, और मथुरा से वृंदावन के लिए पहुंच गए। अक्रूर जैसे वृंदावन में
एंटर करे थे, उसी भाव से भगवान की उसी कथा को सुनते हुए भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे। और फिर किसी भक्त ने वो कृष्णा बुक से वो अध्याय पढ़ने लगे और आप उसी भाव से जैसे अक्रूर वृंदावन में जा रहे थे कि आज मुझे भगवान का स्मरण होगा, आज मेरे को भगवान के दर्शन होंगे, उस भाव से आप वृंदावन में जा रहे हैं। वृंदावन में पहुंचे, आपने अपने ऑटो से उतरे और इस्कॉन वृंदावन के पास में ही एक होटल है, वहां पर आप धेनुका में रहने लगे। धेनुका या किसी और होटल में जिसमें भी आपका याद हो, उसमें आप जाके रहे। अभी वृंदावन है, कार्तिक का मास है, बहुत लोग आए हैं और आप फिर वहां पर प्रसाद लिए मंदिर में। फिर भक्त लोग बोले कि आप लोग आज थोड़ा रेस्ट लीजिए और शाम को हम लोग कहीं जाएंगे दर्शन करने। फिर आप लोगों ने थोड़ा रेस्ट लिया और फिर से भक्त लोग 4 बजे आ गए कि चलिए 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 आज हम लोकल दर्शन के लिए जाएंगे। फिर आप उठे और फिर वहां से आप लोग लोकल दर्शन के लिए गए। लोई बाजार सबसे पहले मदन मोहन जी के दर्शन किए। मदन परिक्रमा मार्ग से होते हुए आप मदन मोहन जी के दर्शन करें। मदन मोहन जी के दर्शन ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़ के दशमेध टीला है, वहां पर दर्शन करे। फिर वहां परिक्रमा करते हुए आपने मदन मोहन जी के दर्शन किए और मदन मोहन जी के दर्शन करके आप नीचे उतरे। फिर वहां पे सनातन गोस्वामी का समाधि के दर्शन किए। फिर आप बोले कि हाँ चलिए अभी हमको यहाँ से जाएंगे श्रृंगार वट में दर्शन करेंगे, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु आए थे, चैतन्य महाप्रभु आए थे। फिर आपने श्रृंगार वट के दर्शन करे। फिर वहां पे वृंदावन की छोटी छोटी पतली पतली गलियों से आप निकले। फिर राधा दामोदर के दर्शन किए। राधा दामोदर के दर्शन देखकर आपको खूब आनंद हुआ, खूब सुंदर भगवान के विग्रह हैं। फिर राधा दामोदर के दर्शन किए करके आप निकले और राधा श्याम सुंदर के दर्शन करने चले गए। राधा श्याम सुंदर के दर्शन करे। फिर वहां से आए, निधि वन के साइड से निकलते हुए राधा रमन जी के दर्शन के लिए आए। राधा रमन जी के कॉरिडोर में आप खड़े हैं, वेट कर रहे हैं दर्शन कब खुलेंगे। और फिर राधा रमन जी के दर्शन हुए, आपको खूब आनंद हुआ। फिर आप राधा रमन जी के दर्शन करके वहां से निकले। फिर बाहर आए, अभी बोले भक्त लोग कि यहाँ से हम लोग राधा गोपीनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। फिर राधा गोपीनाथ पास में ही थे, राधा गोपीनाथ के दर्शन किए। खूब बड़ा सा कॉरिडोर था, वहां पर ऊपर गए और वहां पे राधा गोपीनाथ के दर्शन किए। वहां पे प्रभु जी प्रसादम बिक्री भी कर रहे थे और आप सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्रसादम भी खरीदा। फिर वहां से भक्त लोग बोले कि अभी हम राधा गोविंद जी के दर्शन के लिए जाएंगे, तो थोड़ा सा वॉक रहेगा, आप लोग बाजार में जाके वॉक करते। फिर आप लोग जा रहे थे बाजार में वॉक करते हुए राधा गोविंद जी के दर्शन के लिए। फिर बीच में रास्ते में कुछ देखा, अरे स्वीट मिल रहा है, कचौड़े मिल रहा है। भक्त लोग बोले नहीं नहीं अभी नहीं खाना है, अभी हम लोग भगवान के दर्शन करते हैं। फिर आप गए राधा गोविंद जी के दर्शन करने। अरे आपने देखा इतना बड़ा टेम्पल, इतना ऊंचा। फिर किसी भक्त ने बोला एक्चुअल में ये तो और 3 फ्लोर ऊपर था, लेकिन उस समय जो लोग मुगल लोग थे उन लोगों ने तोड़ दिया था। फिर आप गए अंदर, देखा कि अरे अंधेरा अंधेरा सा है। फिर वहां पे जगह देखा भक्त लोग लाइन लगाकर गोविंद जी के दर्शन कर रहे हैं। फिर गोविंद जी के दर्शन करें। फिर कोई बोला कि भक्त परिक्रमा कर लीजिए, पीछे एक और गोविंद जी का दर्शन है, एक्चुअल विग्रह वहां पर है। चलिए, ये जब मंदिर टूटा तो वहां पर गोविंद जी चले गए थे, वहां पर दर्शन करते। उस मंदिर में गए, उस मंदिर में तो आपको दर्शन करा, खूब आनंद हुआ, खूब आनंद हुआ। फिर भक्त लोग बोले कि ठीक है अभी आप सब लोग संध्या आरती के लिए हमारे राधा श्याम सुंदर मंदिर इस्कॉन में आ जाइए। फिर आप सब लोगों ने गोविंद जी से ऑटो पकड़ा और सीधे इस्कॉन आ गए। इस्कॉन में देखा मंदिर खचाखच भरा हुआ है और सब लोग राधा दामोदर अष्टकम गाने के लिए रेडी हैं। आपने दूर से देख रहे हैं राधा श्याम सुंदर के दर्शन, गौरीताई कृष्ण बलराम के दर्शन कर रहे हैं। और फिर आप दामोदर अष्टकम स्टार्ट होता है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। आपको खूब ही आनंद हो रहा है, खूब भक्त लोग खूब आनंद से खूब झूमते हुए गा रहे हैं। फिर आप भी लाइन में लगकर दीप लेते हैं और भगवान को ऑफर करते हैं दीप।
और दामोदर यशोदा दामोदर को ऑफर करते हैं और ऑफर करके बाहर आके प्रणाम करते हैं। आपको खूब आनंद हो रहा है, भक्त लोग कीर्तन करते हैं और वो सुन के खूब आपको आनंद हो रहा है। और फिर आप सोचते हैं कि हाँ ठीक है, अभी वहां से भक्त लोग बोलते हैं कि चलिए अभी सबका प्रसादम है धेनुका में, आप सब चलिए धेनुका में प्रसादम लेके और फिर रेस्ट लेना है। और कल सुबह सुबह हमको एकादशी है और एकादशी के दिन आज हम लोग गोवर्धन के परिक्रमा जाएंगे। फिर भक्त लोग आज सब लोग जल्दी रेस्ट ले लीजिए, कल सुबह सुबह बस से हम लोग गोवर्धन के लिए जाएंगे। फिर आप सब लोग वहां पे रेस्ट लेते हैं और अगले दिन सुबह सुबह इस्कॉन मंदिर के सामने बस मिलता है और उससे आप सब लोग कीर्तन करते हुए, भगवान का नाम करते हुए, नरसिंह आरती करते हुए गोवर्धन के लिए जाते हैं। गोवर्धन पहुंचते हैं परिक्रमा मार्ग में, उससे पहले ही आपको बस छोड़ देते हैं, वहां से आप पैदल जाते हैं, परिक्रमा मार्ग पे पहुंचते हैं, सब लोग प्रणाम करते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। अभी तो बहुत उत्साह है, शक्ति है, फिर धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पड़ाव आता है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर लगता है अरे ये तो बहुत ही सुंदर जगह है, किसने बनाया? फिर पता चलता है कि राजस्थान के एक राजा थे, उन्होंने बनवाया था, बहुत सुंदर है। फिर भक्त लोग बोलते हैं पानी में नहीं जाने का, फिर कोई आता है और जल का छींटा देता है और फिर हम चलते हैं। अभी खूब एनर्जी है, फिर जाते हैं धीरे 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 और फिर हम लोग पहुंचते हैं मानसी गंगा। मानसी गंगा में दर्शन करते हैं, बहुत भीड़ है, सुबह सुबह का समय है, बहुत भीड़ है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूजन है। फिर कोई बोलते हैं ये गंगा है, भगवान श्री कृष्ण ने गंगा का आह्वान करा था यहाँ पर। एक बार नंद बाबा सोच रहे थे कि हम लोग तीर्थ करने जाएंगे, तो उस समय लाला ने स्वयं गंगा को यहाँ पर बुला लिया था और यहाँ पे भगवान की बहुत लीलाएं हैं। फिर आपने वहाँ पे मानसी गंगा में आचमन किया और वहां से आगे गए, फिर दान घाटी में पहुंचे, दान घाटी में दर्शन किया, प्रणाम किया। अभी देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि यहाँ से परिक्रमा आरंभ होता है। फिर ठीक है, फिर आपने यहाँ पे प्रणाम किया और आरंभ करते हैं। फिर देखते हैं राइट हैंड साइड में एक हनुमान जी का मूर्ति आपको दिखता है और राइट हैंड साइड में गिरिराज जी के दर्शन हो रहे हैं। अब वो करते करते आप चलते हैं, फिर नकुल कुंड बढ़ता है, फिर आप और जाते हैं, फिर अनियोर ग्राम आता है, अनियोर ग्राम, फिर वहां से आप और आगे जाते हैं। अनियोर ग्राम में आप अभी परिक्रमा मार्ग में अंदर वाले मार्ग में आ जाते हैं और वहां पर जाते हैं। फिर गोविंद कुंड आता है, फिर गोविंद कुंड में सब लोग बैठ जाते हैं। गोविंद कुंड में कोई भक्त लोग कथा करते हैं और फिर वहां पे गन्ने का जूस वाला आ जाता है, आप लोग कुछ लोग गन्ने का जूस पीते हैं और फिर आगे हम लोग गोविंद कुंड से आगे बढ़ते हैं। वहां माधवेंद्रपुरी का समाधि में प्रणाम करते हैं, गोविंद कुंड का दर्शन करते हैं और फिर चलने लगते हैं। फिर पुचरी का लोटा आता है, वहां से टर्न होता है, फिर वहां से टर्न करके फिर हम लोग मुखारविंद में पहुंचते हैं और मुखारविंद में सब लोग भगवान को दूध अर्पण कर रहे होते हैं, तो हमने भी थोड़ा दूध लिया और अर्पित कर दिया। फिर हम चलने लगते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग परिक्रमा मार्ग से थोड़ा सा अंदर वाले से बाहर आ जाते हैं। फिर हम लोग जा रहे हैं और अभी थोड़ा थोड़ा थकावट होने लगा, तो फिर चल रहे हैं। अभी थोड़ा दोपहर भी होने लगा, फिर भक्त लोग हमारे लिए प्रसादम लेके आ गए वृंदावन से, तो हमने वो प्रसादम लिया और फिर उसके बाद और चल रहे हैं। फिर हम लोग पहुंचते हैं, आगे जाते हैं। फिर एक जगह आती है जहाँ पे नारद कुंड नहीं, उद्धव कुंड आता है, उद्धव कुंड पर पहुंचते हैं। अभी तो पूरा हम लोग टायर्ड हो गए हैं, उद्धव कुंड में पहुंचते हैं। अभी गिरिराज जी के दर्शन नहीं हो रहे, लेकिन हाँ हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। फिर उद्धव कुंड पहुंचते हैं, उद्धव कुंड में दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उद्धव कुंड में चरणामृत लेते हैं। अभी पूरा टायर्ड हो रहे हैं, हम चल रहे हैं। फिर चलते हैं, फिर राइट हैंड साइड में जगन्नाथ मंदिर आता है। बोलते हैं भक्त लोग बस अभी हो गया, अभी पहुंचने वाले हैं, अभी राधा कुंड आएगा, श्याम कुंड आएगा। अभी आप पूरा राधा कुंड पहुंचते हैं। राधा कुंड में देखकर आपको खूब आनंद होता है। बोलते हैं कि राधा कुंड श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है और भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत ही प्रिय है, और ये कृष्ण कुंड भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है और राधा रानी के लिए बहुत ही प्रिय है। आप उन पैड़ियों से उतरते हैं और झुककर वो चरणामृत लेते हैं, उसको प्रणाम करते हैं और राधा कुंड को प्रणाम करते हैं। फिर बाहर आते हैं,
रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि में प्रणाम करते हैं, फिर चलते हैं, फिर घूम के शाम कृष्ण कुंड पे आते हैं, वहां पे प्रणाम करते हैं और फिर वहां से बाहर निकलते हैं। अभी खूब आनंद हो रहा है अभी कि अरे ऑलमोस्ट अभी परिक्रमा खत्म हो गया। फिर लास्ट का तो कुछ पता नहीं चलता है, उसके बाद फिर हम लोग बाहर आ जाते हैं और परिक्रमा मार्ग में जहाँ पे हमने बस छोड़ा था वहां पहुंच जाते हैं। अभी एकादशी का दिन है, अभी पूरा टायर्ड हो गए हम, करीब दोपहर दोपहर हो गया। अभी हम लोग दोबारा से वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन पहुंचते हैं, वृंदावन में जाके भक्त लोगों ने हमारे लिए प्रसादम का अरेंजमेंट किया है। थोड़ा लेट हो गया पहुंचते पहुंचते, करीब 3 बज गए, और वहां पे हम लोग प्रसादम लेते हैं। प्रसादम लेके भक्त लोग बोलते हैं कि आज आप लोग रेस्ट लीजिए, शाम को हम लोग दामोदर अष्टकम के समय मिलते हैं। फिर सब लोग भक्त लोग जाते हैं, प्रसाद लेके रेस्ट लेने लगते हैं। फिर कुछ भक्त लोग सोचते कि अरे हम भगवान के धाम में आए हैं, हम रेस्ट नहीं लेते, हम कुछ कीर्तन करते हैं या कुछ कथा सुनते हैं, और आपस में आप बात करने लगते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, आपने को वहां पे क्या अच्छा लगा, आपको हरिदेव का दर्शन हुए। अरे हरिदेव के दर्शन तो मेरे रह गए, कहाँ पे थे? अरे मानसी गंगा के पास में ही थे। अरे हरिदेव के दर्शन, अच्छा नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो हरिदेव के दर्शन भी करेंगे। ऐसे आपस में हम लोग बात करने लगे, भगवान की कथा करने लगे। फिर वहां से फिर थोड़ा रेस्ट लिया और फिर सुना कि अरे भाई चलो चलो मंदिर जाना है। फिर आप सब लोग राधा श्याम सुंदर के मंदिर पहुंचे, और आज भी मस्ती चाहिए। दामोदर अष्टकम हो रहा है, और दामोदर अष्टकम आपने अटेंड किया, और दामोदर अष्टकम करके आपको फिर बहुत अच्छा लगा, कीर्तन सुना। आज बोला कि आज सोचा कि आज यहीं पे मंदिर में रहते हैं, आज कहीं जाएंगे नहीं। तो फिर काफी देर तक वहां पर कीर्तन सुना, और वहां से उसके बाद फिर वहां से हम लोग रात में 9 बजे करीब सोचा कि आज रात में फिर गए घर में। घर में जाके बहुत अच्छा लग रहा है, आज एकादशी है, फिर हम सो जाते हैं। फिर बहुत ही आनंद लग रहा है, बहुत ही सब कुछ अच्छा लग रहा है। अगले दिन सुबह सुबह द्वादशी है, और अभी थोड़ा शरीर खराब लग रहा है कि, लेकिन आनंद है, बहुत ही आनंद है। फिर लगता है कि हमारा अंतिम समय आ गया है, और लेकिन आनंद है कि मैं वृंदावन धाम में हूँ और एकादशी का रात है, और इस समय अगर प्राण छोड़ दूं तो खूब ही आनंद है, और भगवान को खूब ही भगवान के धाम चला जाऊंगा। भगवान को खूब स्मरण हो रहा है। भक्त भक्त भक्तों को सुना कि अरे हमारा शरीर खराब है, फिर कुछ भक्त लोग आ गए, कीर्तन करने लगे। कोई भक्त आए, भगवान से हमारे लिए भगवान के मंदिर का माला ले आए, कोई चंदन ले आए और हमारे शरीर पे लगा दिया, और फिर हम भगवान का नाम लेते लेते इस शरीर को छोड़ देते हैं, और हम भगवान के धाम चले जाते हैं। फिर भक्त लोग खूब कीर्तन करते हैं कि बोलते हैं कितना भाग्यशाली आत्मा है कि वृंदावन धाम में एकादशी की रात में कल ही गोवर्धन परिक्रमा किया था इन्होंने, हाँ खूब आनंद में थे, और आज इन्होंने भगवान के धाम चले गए। और ये सुनकर आपको भी आनंद होता है, और आप भगवान के पार्षदों के साथ, भगवान के पार्षदों के साथ विमान पे बैठकर भगवान के धाम जा रहे हैं। और भगवान के धाम में पहुंचते हैं तो भगवान को देखते हैं, भगवान आपको देखते हैं, और भगवान भागते हुए आपको गले लगा लेते हैं, और आपके आंखों से अश्रुधारा बह रहा है। अभी इसको विजुलाइज करने की कोशिश करिए जितना आप कर सकते हैं। और 1 मिनट और लीजिए, फिर आके कॉल लेंगे।
सो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई 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 भी अपना उषा माता जी तो रो रहे आंखों से, श्वेता माता जी रो रहे, संगीता माता जी। तो कोई अपना साक्षात्कार सुनाना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? सो ये प्रभु जी हमको बहुत अच्छा लगा, और हम तो अपने बचपन में ही खो गए, हम तो उधर ही के हैं, आगरा वृंदावन के। तो वही सोचा पूरा बचपन से अभी तक का जो है वो लाइफ की रियल सच्चाई हमको आज दिख गई प्रभु जी, सोच के। प्रभावती माता जी रो रहे। प्रभु जी, यस माता जी। आप प्रभु जी आपने इतना सुंदर से बताया कि पूरे माँ के गर्भ से लेकर भगवान के धाम पहुंच गए। इसमें इतना आनंद आ रहा था, और मुझे बचपन में तो बहुत आनंद आ रहा था, बहुत, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही मतलब जो शरारती करती थी वो सब आंखों के सामने घूमने लग गया था। और फिर मतलब भगवान के जो दर्शन वृंदावन के करवाए आपने, वो सब भी मुझे बहुत आनंद दे रहा था। और सबसे ज्यादा जब मुझे अनुभव हुआ वो जब आपने बोला कि मैं भगवान के धाम चली जा रही हूँ, और फिर वहां भगवान मुझे कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, और कृष्ण मुझे यूं हाथों से किए, मुझे लग रहा है मैं किस जगत में थी, मैं कहाँ थी, कितना सुंदर ये जगत है, कहाँ मैं इस जगत में दुख पा रही थी। भगवान मुझे अब कभी आप अपने से अलग मत करना। मुझे बहुत आनंद आ रहा था। मैं अपने भगवान के पास, भगवान मुझे कभी अलग मत करना, मैं कभी गलती नहीं करूंगी, आपसे कुछ भी ईर्ष्या नहीं करूंगी, मुझे उस जगत में और नहीं जाना है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। एक्चुअली जब हमको भी प्रभु जी ने कराया था, हमको भी बहुत आनंद हुआ था। हम तो मतलब प्रभु जी तो बहुत ही अच्छे से मतलब काफी देर तक कराए थे, मैं तो 15-20 मिनट में ही खत्म कर दिया था। प्रभु जी बहुत एक एक डिटेल में बताए थे। तो एंड आप कभी भी मौका मिले तो आचार्य प्रभु को बोलिए प्रभु जी हमको वो सेमिनार करना है प्रभु जी, ठीक है? हम बार-बार करना चाहते हैं, जितने बार कराएंगे उतने बार करेंगे। तो और कोई बताने कुछ बोलना चाहते हैं? ट्रेलर इतना सुंदर है तो पिक्चर कितना सुंदर होगा। यस माता जी। और कोई अपना साक्षात? यस। सो थैंक यू प्रेमधात्री कीर्तिदा माता जी और उषा माता जी। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ आप तो पूरा यस माता जी बोलिए। प्रभु जी मतलब मैंने अपने जीवन में ऐसा पहली बार किया और मुझे इतना अच्छा लगा है, मुझे लगा मैं सचमुच भगवान से मिल गई। तो भगवान के एक्चुअल हमने देखा वो स्टोरी, भगवत धाम जा रहे हैं तो इच्छा तो प्रभु जी हमेशा से ही है, लेकिन मुझे लगा कि मैं जीवित अवस्था में ही भगवान से मुझे भगवत प्राप्ति होगी, मुझे भगवान से मैं मिल गई हूँ, मेरे जगन्नाथ जी से मैं मिल रही हूँ। ये प्रभु जी बहुत मैंने अद्भुत आज मुझे फीलिंग हुआ है, बहुत अद्भुत एहसास हुआ है। धन्यवाद प्रभु जी। अंत एक चीज और बोल रहे थे कि ये कभी कभी हमको कुछ भक्ति में बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है। कभी हम विग्रह के सामने गए, कभी रोने का मन कर रहा है, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, तो ये फीलिंग्स को हमको कल्टीवेट करना चाहिए, मतलब ये याद रखना चाहिए। और कभी भी जीवन में कष्ट आए ना तो उसको फीलिंग को याद करना चाहिए। अरे मैं वृंदावन में गए थे, कार्तिक के अंदर क्या आनंद हुआ था, वो क्या उससे क्या है ना, आपको कभी जीवन के कष्ट नहीं लगेंगे। यस कुसुम माता जी आप कुछ बोल रहे? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये आपका ये मेडिटेशन अभी कुछ दिनों से मेरे मन में बहुत हलचल चल रही थी, लेकिन अभी ये मेडिटेशन करके मेरे को इतना अच्छा लगा, मेरे को कुछ भी याद नहीं आया। और ना मेरा तो प्रभु जी जन्म ही वृंदावन का है, हम तो वृंदावन में पले बड़े हैं, पढ़ाई वहाँ नहीं की है, लेकिन बचपन मेरा बहुत वहीं पे बीता है। बिहारी जी के मंदिर जाना, वहाँ पे बहुत बड़ा हमारा मकान था, वहाँ से फूल तोड़ना, फूल तोड़ के लाना, फिर माला बनाना, फिर बिहारी जी के मंदिर जाना, वृंदावन की गलियों में घूमना, वहाँ पे खेलना कूदना, बहुत अच्छा लगा प्रभु। धन्यवाद माता। आप बहुत सौभाग्यशाली है कि आपको ठाकुर जी ने बचपन से वृंदावन धाम में मौका दिया रहने का, सेवा करने का। मेरा जन्म भी प्रभु जी वहीं का है, वृंदावन का ही है मेरा जन्म स्थान। ये सीमा माता जी आप कुछ बोले, लास्ट खत्म करते। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। हम लोग आप जब ये मेडिटेशन करवा रहे थे, हम लोग 4-5 साल पहले 3-4 डिवोटी मिलके वृंदावन गए थे, और एग्जैक्टली एक एक सीन जैसे आपने बोला, मदन मोहन जी के दर्शन, फिर
गोविंदा जी के दर्शन, तो वो एक एक चीज हमारे दिमाग में ऐसे आ रही थी, हम लोग बहुत एंजॉय किए थे। वैसे सेम सारा जैसे रिवाइंड हो गई पिक्चर, और इतना अच्छा लग रहा था कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सक रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था, तो लग रहा है कि अब फिर से वैसा ही करना है, वापस जाना है। कौन कौन जा रहे हैं इस बार? कार्तिक में कुछ जा रहे हैं? हम लोग सब जो ही जा रहे हैं, हम लोग सब जा रहे हैं, पूरा ग्रुप जगन्नाथ का ऑलमोस्ट ट्राई सब लोग जा रहे हैं। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। ठीक है, संगीता माता जी आप भी बोल दीजिए, नहीं तो ठीक है लास्ट। प्रभु जी आप प्रे करिए कि हमारी मौत ऐसी ही हो कि हम ऐसे ही गोलोक धाम जाएं भगवान के पास। आप मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं भी इसी तरीके से भगवान के धाम चला जाऊं। सब लोग ऐसे चाहते हैं, ठीक है। बाकी सारी मैच्योर थिंग्स ऐसे है, बाकी ठीक है। सारी अपने लोगों सबको एक दूसरे के लिए करना है। यस माता जी, ठीक है। तो आज अभी यहीं पे खत्म करते हैं माता जी को। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में शेष कर देंगे पूरा, ठीक है, क्योंकि भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में कुछ हमको ज्यादा बोलना नहीं है और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें बाकी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स आते हैं, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन है, वो कंप्लीट करके ये आपका एनओडी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद की जय। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। प्रभु जी बोलिए माता जी। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा प्रभु जी? हाँ मोटा मोटी माता जी कंप्लीट हो जाएगा। तो हो सकता है कि भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। आप वो कल पिछले बार जो क्वेश्चन दिए थे सबको बोलने के लिए, वो अपनी पूछिए। हाँ एक्चुअल में वो आप लोगों ने कर लिया होगा, मुझे पता है, क्योंकि वो मेनली यही था कि आप लोग उसको पढ़ लें। उसका इम्पोर्टेंस अलग अलग जगह बहुत सारा दिया हुआ है। तो अगर कोशिश करेंगे जिसने नहीं प्रिपेयर किया वो प्रिपेयर कर ले, और नेक्स्ट क्लास में हम हो सकता है वो प्रेजेंटेशन ले, ठीक है। ठीक है, क्लियर। चलिए माता जी, नेक्स्ट क्लास कोशिश करेंगे कि ये एनओडी खत्म कर देंगे छुट्टी से पहले पहले। आप अच्छे से वृंदावन में जाइए और आनंद में रहिए और हमारे लिए प्रार्थना करिएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे प्रभु जी, जो आंसर सबमिट करना है ना वो डाल दीजिएगा। हाँ सबमिट कर, ओपन बुक कहाँ सबमिट करना है उसका फॉर्म मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने आपको उसमें डाला